अस्सलामुअलैकुम। बिल्कुल मेरी सुबह का आगाज़ बिल्कुल एज़ यूजुअल नाश्ते से शुरू हो गया है और मेरे ख़्याल से सब माओं का, सब औरतों का जो है ना, दिन की शुरुआत ऐसे ही बच्चों के नाश्तों के साथ, अपनी मसरूफियत के साथ, अपने घर के कामों के साथ शुरू होता होगा। तो यहाँ मैं मज़ेदार सा बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। जैसे कि आपको पता है आजकल बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो बच्चे घर में ही होते हैं, माओं के सरों पर सवार होते हैं। और उन माओं के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है जिनको घर के साथ साथ अपने बिज़नेस को, अपने काम को, जैसे कि मुझे अपने सैलून को भी देखना होता है। तो जी मैं अपना मज़ेदार सा नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बनाने के बाद मुझे सैलून जाना है आज। और आप सोच रहे होंगे कि मेरा व्लॉग इतने दिनों बाद क्यों आया है। वो इसलिए कि आपको पता है न्यू ईयर था और न्यू ईयर्स की सबसे पहले तो आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद। न्यू ईयर की पहली सुबह मेरी तरफ से तो ये पहली सुबह थी, बल्कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ शूट किया था, बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ प्लान किया था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी, अपने सैलून की डील्स के हवाले से बताऊँगी। मगर इतना रश था, इतना काम था कि मैं कुछ भी ना शूट कर सकी हूँ ना अपलोड कर सकी। यहाँ तक कि इस सैलून में इतनी मसरूफियत थी, मुझे इतनी मसरूफियत थी कि सुबह नाश्ता वगैरह से फ़्री होके मैं सैलून जाती हूँ और मेरा सारा दिन ऐसे बिज़ी गुज़रता है कि मुझे ये भी नहीं पता चलता कि कब शाम हो गई, कब दोपहर हो गई और मैं रात में वापस आती हूँ। आपको पता है आते साथ वही रूटीन, आते साथ घर के वही काम, वही रूटीन, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं और मुझे होता है बस जल्दी अपने हर काम को वाइंड अप करूँ। और सैलून में भी मस्ती का माहौल चलता रहता है, खाना पीना चलता रहता है। जब हम फ्री होते हैं सब लड़कियां ऐसे ही मिल बैठ के एंजॉय करती हैं, खाती पीती हैं, तो बहुत मज़े का दिन गुजर जाता है। मगर वो जो मसरूफियत मेरा घर में इंतज़ार कर रही होती हैं वो तो एक साइड पे ही छोड़ दें आप। तो मैंने सोचा कि क्यों ना न्यू ईयर की सेलिब्रेशन जो है इस दफ़ा ज़रा डिफरेंट तरीके से की जाए। वैसे मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि ये तो आपकी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, एक साल ख़त्म हो गया। हाँ, आपको इसको मोटिवेशनल तरीके से लेना चाहिए कि आप ये सोचें कि हम आने वाले साल को, जो गलतियाँ हमसे पिछले साल में हो चुकी हैं या पिछले सालों में जो नाकामियाँ हमारा सामना कर चुकी हैं, हम उसको कामयाबी में बदलेंगे। हम अपने आप पर इन्वेस्ट करेंगे, हम अपनी पर्सनालिटी पर इन्वेस्ट करेंगे। लड़कियाँ वैसे कपड़ों, जूतों पर और इन चीज़ों पर तो बहुत इन्वेस्ट करती हैं, मगर अपनी पर्सनालिटी पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करती, जो कि सबसे ज़्यादा मेन अहम बात है कि आपको अपनी पर्सनालिटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जी यहाँ पे हमने तैयारी कर ली है बाहर जाने की। तो मैंने बच्चों को अचानक से सरप्राइज़ दिया कि हम न्यू ईयर जो है वो बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे। तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो गए थे, सब अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ़ हो गए। तो मैंने सोचा कुछ नया शूट हो जाएगा, कुछ नई क्लिप्स मुझे मिलेंगे, कोई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने ये सरप्राइज़ दिया था बच्चों को बाहर जाने के लिए। और मैंने सोचा चलो बच्चों की इसी बहाने बच्चों की आउटिंग हो जाएगी और बच्चों को खुश देख के हम पेरेंट्स तो वैसे ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जीना बढ़ना सब बच्चों के ऊपर ख़त्म हो जाता है। तो जी बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होकर तैयार श्यार हो गए थे। तो हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। मेरा दिल तो बिल्कुल यही था कि मैं ये वीडियो बिल्कुल अगले दिन अपलोड करती, मगर मैं आपको सच में बता रही हूँ कि मैं बहुत मसरूफ़ थी, इतना बिज़ी थी। आप मेरे यही हिसाब लगा लें कि वीडियो एडिट थी, वीडियो बनी हुई थी, बस उसको अपलोड करने का ही टाइम नहीं था मेरे पास। तो जी मौसम बड़ा ही प्यारा है बाहर का। इतना ज़बरदस्त और सुहाना मौसम है और ये रात का इस टाइम आपको पता है सफ़र करने का मज़ा ही और होता है। और मैं जा कहाँ रही थी ये बच्चों को भी नहीं पता था, मगर मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सोचा कि कुछ ऐसी मतलब कि जगह पर जाया जाए जहाँ बच्चे देख के खुश भी हों और हम कुछ खा पी भी सकें। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लिबर्टी चौक पे जाते हैं, वहाँ मुनाल पर हम लोग कुछ खाएँगे पिएँगे। और लिबर्टी चौक पे आपको पता है हर साल जो है ना फायरवर्क्स किया जाता है, वो भी सिर्फ न्यू ईयर के तौर पर ना। तो बच्चे देख के खुश होंगे, हमने सोचा हम उस तरफ का ही रुख करते हैं। और ये जो मौसम का आपका सुहाना मज़ा है ना, ये सिर्फ आपको गाड़ी में ही आ सकता है। मैं तो हैरान हूँ उन औरतों पर जो बाइक में, जिनको सर्दी नहीं लग रही थी, जो बाइक में ऐसे हस्बैंड के साथ बैठ के बल्कि बड़ा मौसम को एंजॉय करके वो सफ़र कर रही थी। और इनको देख कर मैं बड़ा हैरान हो रही थी।
और मुझे तो गाड़ी में बैठ के भी सर्दी लग रही थी। मुझे गाड़ी में बैठ के भी ये महसूस हो रहा था कि वाकई सच में लाहौर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। और सर्दी का अंदाज़ा तो हमारे लिए तो वैसे भी ये सर्दी का मौसम मुझे बहुत पसंद है। आपको पता है शादियों का सीज़न आ जाता है, और जैसे ही शादियों का सीज़न आ जाता है वो हमारा सीज़न आ जाता है। यहाँ खड़े होकर हम सोच रहे थे कि इस तरफ को जाएं या इस तरफ को जाएं, क्योंकि इस तरफ से बहुत ज़्यादा रश था, बिल्कुल ट्रैफिक ब्लॉक थी। तो हम इतना परेशान हो गए कि आखिर हम कहाँ आकर फंस गए हैं। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया जिधर सारी गाड़ियाँ जा रही हैं ना, हमें भी इधर को ही जाना चाहिए। कहीं ना कहीं तो जाकर पहुँचेंगे ना। मगर मेरी ये जिद थी कि मैंने जो है ना मोनाल के टॉप रूफ पर जाकर ही वीडियो को शूट करना। बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, 11-12 मिनट रह गए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे ना बिल्कुल टाइम पे पहुंचना है। और ये मेरी बहुत बड़ी बल्कि मिस्टेक थी, मुझे टाइम से बहुत पहले निकलना चाहिए था। आपको पता है इस दिन तो वैसे ही बहुत रश होता है, और जिस जगह पे मैं जाना चाह रही थी एडवांस बुकिंग होती है। और ये मेरे साथ क्या प्रैंक हुआ ये तो आपको आगे जाके मैं बताती हूँ। फाइनली मैं लिबर्टी चौक के आसपास तो पहुँच गई थी कि मैं मनाल तक नहीं पहुँच सकी। ये मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि इस दिन रश की वजह से सब लोगों ने एडवांस बुकिंग करवाई हुई थी। और इतना रश था कि वहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन मुझे इस ट्रैफिक से निकलते निकलते आधा पौना घंटा चाहिए था। और मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठ के बस वेट कर रही हूँ कि मैं आगे जा भी सकती हूँ या नहीं जा सकती। और यहाँ पे जी टाइम कंप्लीट हो गया। तो और ये मोनाल बिल्कुल मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, ये इतना खूबसूरत फायरवर्क हो रहा था इसका, और मैंने बस इसको दूर से बैठ के शूट किया। आप सोचें जो लोग यहाँ बैठे होंगे, जो लोग इसको लाइव देख रहे होंगे, उनको कितनी एक्साइटमेंट हो रही होगी। और ये सोच के मेरा दिल बिल्कुल बंद हो गया था कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकी। मैं इतनी कोशिश के बावजूद भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकी। और जो लिबर्टी का जो गोल चौक है, वहाँ पर तो हर साल ही इतनी खूबसूरत आतिशबाजी होती है, फायरवर्क होता है। मगर इस साल पता नहीं किस वजह से कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि मीडिया वालों के साथ भी प्रैंक हो गया, जिन्होंने अपना पूरा सेटअप लगाया था इसकी कवरेज के लिए, उनके साथ भी प्रैंक हो गया। बल्कि सब लोग ही बड़े मायूस हो के अपने घरों को वापस लौट गए। मगर मैं तो बच्चों को भी इतना उदास नहीं देख सकती थी कि हम आगे नहीं जा सके। तो हमने सोचा कुछ अच्छी सी जगह पे जाके चलो कुछ अच्छा सा खा पी के बच्चों को तो एंजॉय करवाएं। अब बच्चों का मूड ऑफ तो नहीं मैं देख सकती थी। तो ये हम पहुंच गए स्टेशन। और ये आपको पता है ये इतनी फेमस जगह है ना, पता है किस चीज़ के लिए, वो आगे जाके आपको पता चलेगा कि किस चीज़ के लिए ये इतनी फेमस है। और आप देखें इसके चारों तरफ इतना रश आपको मिलेगा। सर्दी इतनी सख्त सर्दी पड़ रही है ना, और तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है। और ये जी बिल्कुल ये इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है, गोलगप्पों के लिए। और इनकी खासियत ये है कि इनका जब खट्टा पानी जो भी कोई पीता है, मतलब इस मौसम में भी, इतनी सख्त सर्दी में भी, तो उसका गला नहीं ख़राब होता। आप सोचें इतने ढेरों ढेर गोलगप्पे हमने 10 से 15 मिनट में चट कर दिए थे। और बच्चों ने इतने शौक से, इतने मज़े से ये सब खाया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा मूड मेरा भी ठीक हुआ, थोड़ा सा बल्कि जो सोचा था वो तो नहीं हो सका। इंशाल्लाह ताला अगले साल मैंने फजर पढ़ के वहाँ चले जाना है, और मैंने उसकी प्रॉपर पूरे टाइम पे जो है ना वीडियो अपलोड करनी है। इसके लिए माजरत कि मैं इतना लेट हो गई। अगले साल आपको उधर ऊपर बैठ के मैंने लाइव दिखाना है फायरवर्क मोनाल का। तो थोड़ा सा मूड ठीक हुआ, हमने गोलगप्पे वगैरह खाए, बच्चों को इतना हैप्पी मूड में देखा, बहुत मज़ा आया। और मैंने भी 2-3 खा लिए थे, हालांकि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। मगर मैंने कहा बच्चों के साथ एंजॉय करने का यही तो मौसम है और यही मज़ा है। जैसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो मैं भी एंजॉय करती हूँ। और गोलगप्पे वगैरह खा के हम लोग घर को वापसी को निकल आए। अब बहुत रात हो गई थी, तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम हो गया था, और बाहर की धुंध जो है वो बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने सोचा अब घर को जाते हैं।
इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े की वीडियो बनती है अगर मैं मोनाल के ऊपर पहुंच के आपको इसका लाइव मज़ा करवाती। तो चले कोई नहीं, अगर किस्मत में नहीं था तो फिर कभी सही। आजकल मेरे सैलून में फुल डील्स लगी हुई हैं काम के हवाले से, ब्राइडल्स पैकेज के हवाले से, हर किस्म के हवाले से। जिसको नहीं पता कि मेरा सैलून कहाँ है तो वो मेरे इंस्टाग्राम का पेज विज़िट कर सकता है। वो मैं आपको लिंक मैंने अटैच किया हुआ है यूट्यूब पे अपने चैनल के साथ, वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सोच रही थी मलका तरन्नुम नूरजहां रोड, ये इसका नाम क्यों रखा गया? क्या वो यहाँ पैदा हुई थी? क्यों इसका नाम आखिर ये रखा गया? ये हमारा रहीम स्टोर हर वक्त जगमग करता रहता है। यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे कि मुफ्त चीज़ें बांटी जा रही हैं लोगों को, इतना खूबसूरत लग रहा था। शायद इन्होंने न्यू ईयर की वजह से तैयारी की हुई थी। हम घर को वापस आ रहे थे तो ये हमारे रास्ते में आता है। घर पहुँची हूँ, घर पहुँच के अपनी नमाज़ वगैरह अदा की है और अब बिल्कुल लेट गई थी, मैं सोने के लिए तैयार थी। 3 बज गए हैं रात के, तो मैंने सोचा क्यों ना सो जाऊँ अब मैं, बहुत टाइम हो गया, सुबह जल्दी उठना था सैलून के लिए। अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि मैंने तो बस 2-3 गोलगप्पे खाए थे, उससे मेरा क्या बनना है? उससे मेरा कुछ भी नहीं बनना। तो मैंने ना चुपके से ऑर्डर कर लिया सिंगर बर्गर का ऑर्डर कर लिया। इस टाइम बच्चों को सुला के मुझे इसको खाने का जो मज़ा आ रहा है ना, वो मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का बर्गर था। मेरा तो न्यू ईयर बड़ा थोड़ा सा सैड, थोड़ा सा फ़नी इस तरह से स्टार्ट हुआ है। आप सब ने न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो बहुत बड़ा प्रैंक हो गया कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में कुछ नया, कुछ अच्छा एक्सप्लोर करेंगे। ये मेरे लिए एक हिम्मत का ज़रिया होता है कि आप उसको लाइक करते हैं, मेरी हिम्मत बनाते हैं कि मैं आगे और नई, अच्छी और बहुत मज़े की वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।